हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस कोचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज मैं अक्षांश और देशांतर के संबंध में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही है। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं, अक्षांश और देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इसकी कल्पना सबसे पहले क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। ऑप्शन बी, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाना। और ऑप्शन सी, इनकी सहायता से वैज्ञानिक आक्रमण करना। ऑप्शन डी है, सभी सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। जी हाँ, अक्षांश और देशांतर के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल अक्षांशों की संख्या है। जी हाँ, क्वेश्चन है कुल अक्षांशों की संख्या। ध्यान से देखिए, अक्षांश पूछा है, कुल अक्षांशों की संख्या है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 179 और ऑप्शन डी 178। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 181। जी हाँ, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा सहित कुल 181 अक्षांश हैं, जिसमें से एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जी हाँ, जिसमें से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको कि हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जी हाँ, क्वेश्चन आ गया, निम्न में से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 180 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 90 डिग्री अक्षांश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 180 डिग्री अक्षांश रेखा। जी हाँ, आप लोग ध्यान से देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री। जी हाँ, ये लिखा हुआ है 23.5 डिग्री। जी हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों और आंसर कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्क रेखा। जी हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का संबंध है। ध्यान से देखिए, निम्न में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का संबंध है। ऑप्शन ए कर्क रेखा से, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से, ऑप्शन सी मकर रेखा से और ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त से। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्क रेखा। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का संबंध कर्क रेखा से है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। ध्यान से देखिए, 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ये अक्षांश रेखा है। तो किसी भी 2 अक्षांश, ध्यान से देखिए, अक्षांश रेखा है और इस अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ऑप्शन बी कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच, ऑप्शन सी केवल कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच और ऑप्शन डी है मकर रेखा से अंटार्कटिका के बीच। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों, इसी के बीच के जो ये क्षेत्र है, जो एरिया है, इसी एरिया को कहा जाता है क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। जी हाँ, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और ऑप्शन डी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है
180 डिग्री देशांतर रेखा। जी हाँ, 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात हो रही है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन सी क्लॉकवाइज और ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब। जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। जी हाँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को और 23 सितंबर को। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 जून को। जी हाँ, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। ध्यान से देखिए, 21 जून, ऑप्शन क्या है 21 जून। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो कर्क रेखा पर पड़ती है। और कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पृथ्वी पर समय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन ए पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है अक्षांश रेखा। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जी हाँ, पृथ्वी पर जो समय परिवर्तन होता है उसके लिए पृथ्वी की घूर्णन गति और देशांतर रेखा दोनों जिम्मेदार कारक हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 7। इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। जी हाँ, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे जो है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, तो इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो कि भारत का मानक समय रेखा है दोस्तों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का समय इंग्लैंड के समय से कितने घंटे आगे है या पीछे? जी हाँ, ऑप्शन ए 5.5 घंटे पीछे, ऑप्शन बी 5.5 घंटा आगे और ऑप्शन डी 2 घंटे आगे, ऑप्शन सी 2 घंटे आगे और ऑप्शन डी है 5 घंटा आगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.5 घंटा आगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, भारत का समय पूछा हुआ है तो भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि भारत जो है पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। तो जी हाँ, भारत जो है पृथ्वी पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और 0 डिग्री की तुलना में देखा जाए तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के कहाँ से? इंग्लैंड की ग्रीनविच से होकर गुजरती है, से भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। किस देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर रेखा और ऑप्शन डी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर रेखा। जी हाँ, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है विश्व का मानक समय रेखा है, जिसे हम प्रधान रेखा, मध्याह्न रेखा, यमुनोत्तर और GMT लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? जी हाँ, 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोरे। जी हाँ, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गोरे कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के परितः पृथ्वी की गति कहलाती है? हाँ, सूर्य के परितः पृथ्वी की गति कहलाती है। ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी परिभ्रमण गति, ऑप्शन सी दैनिक गति, ऑप्शन डी परिक्रमण गति। इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है डी परिक्रमण गति। जी हाँ, सूर्य के परितः जो पृथ्वी की गति होती है, यानी सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है, तो इस पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के इस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं।
लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प है, सही विकल्प नहीं है। ध्यान से देखिए, सही विकल्प नहीं है। 23.5 डिग्री एन कर्क रेखा, 23.5 डिग्री एस मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर और 180 डिग्री देशांतर विश्व का मानक समय रेखा। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, जो सही नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है डी। जी हाँ, 180 डिग्री देशांतर रेखा विश्व का मानक समय रेखा नहीं है, बल्कि विश्व का तिथि रेखा है, डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन है दोस्तों। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है विश्व का मानक समय रेखा, जो कि गलत है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से विषम है, निम्न में से विषम है। ध्यान से देखिए दोस्तों, निम्न में से विषम है कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा। विषम का मतलब दोस्तों इसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक तीनों से अलग है। तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है मकर रेखा। जी हाँ, डी। यानी डी जो है इन तीनों से किसी प्रकार क्या है, अलग है, क्योंकि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, ये तीनों जो हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है 21 जून। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि 21 जून को ही सूर्य की लंबवत किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पे पड़ती है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। ध्यान से दोस्तों इसको पढ़िएगा, भारत विस्तृत है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए। जी हाँ, भारत जो है 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री एन यानी उत्तरी अक्षांश और 68.7 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत विस्तृत है। यानी भारत का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूर्वी देशांतर में है। तो ये ऑप्शन ये सही है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितने घंटे आगे है या पीछे? जी हाँ, ध्यान से देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितने घंटे आगे या पीछे है? ऑप्शन है 5.5 घंटा, ऑप्शन बी 2.5 घंटा, ऑप्शन सी 2 घंटा और ऑप्शन डी है 4 मिनट। दोस्तों इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। सही ऑप्शन है 2 घंटा। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश का समय जो है गुजरात के समय से कितना घंटा आगे है? 2 घंटा दोस्तों आगे है। ध्यान से देखिएगा, 2 घंटा आगे है दोस्तों। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के बीच की लगभग दूरी है। जी हाँ, भूमध्य रेखा से भारत के यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, मिस प्रिंट है, मिस टाइप है दोस्तों, मिस प्रिंट नहीं मिस टाइप है। ये आपको ध्यान से देखिए क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु। जी हाँ, भारत के दक्षिणी बिंदु, ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी लगभग है। ध्यान से देखिए, भारत के बीच की नहीं बल्कि भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की लगभग दूरी क्या है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है डी, 876 किलोमीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, 876 किलोमीटर यानी भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी है लगभग 876 किलोमीटर। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम है। ध्यान से देखिए दोस्तों, निम्न में से विषम है परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, दैनिक गति, घूर्णन गति। यानी विषम मतलब इसमें से 3 किसी प्रकार समान होगा और एक तीनों से अलग है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। सही ऑप्शन है बी, परिक्रमण गति। जी हाँ, परिक्रमण गति जो कि तीनों से अलग है, क्योंकि परिभ्रमण गति, दैनिक गति और घूर्णन गति तीनों एक ही गतियाँ हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो उन्हें ही हम परिभ्रमण गति या दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। जबकि परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसे कहते हैं। तो लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 डिग्री उत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र, गोरे, शीत कटिबंध क्षेत्र,
और डोल्ड्रम। इसका आंसर आप लोग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डोल्ड्रम। जी हाँ, अगर देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के ये क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, बीच के इसी क्षेत्र को हम डोल्ड्रम या शांत घाटी या निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी है। ध्यान से देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर झुकी है। ऑप्शन है 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिए आप लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। जी हाँ, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी है वो कितना 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी है दोस्तों, 23.5 डिग्री। तो दोस्तों ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये है भूगोल प्रैक्टिस सेट 1। अगले वीडियो में मिलेंगे भूगोल प्रैक्टिस सेट 2 के साथ।